वेलकम बैक। तो आज 27 दिसंबर यौम शहादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस मौके पे हमारे स्टूडियो में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोहतरमा शहीद की कुर्बानियों पे जो उन्होंने मुल्क के हवाले से दी, मुल्क के आवाम के लिए। आइए इस मौजू को आगे लेके चलते हैं। और सना, इस मौजू पे आप बात करने के लिए अगर आज जिस शख्स को भी बुलाएंगी वो यकीनन यही कहेगा कि मुल्क की मुंतखब आवाम, मुल्क की मुंतखब वजीर आजम जो कि मुल्क के लिए शहीद हो गई, उसके जाने के बाद आज भी इस मुल्क के रहने वाले मुंतजिर हैं किसी मसीहा के। वो देखते हैं किसी ऐसी सूरत को, किसी ऐसे हाथ को जो उनको इस गर्दाब से निकाल दें। तो हमें क्या लगता है कि ये एक कौन ऐसा इस तनाजुर में शख्स है कि जो वाकई में बीबी शहीद के मिशन को लेकर आगे बढ़ सके? इस मौजू पे कुछ हमारे मेहमानों से बात करके इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बढ़ाएंगे। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि खैर मेरा अपना जो एक ज़ाती राय है वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का कोई भी नेमुल बदल नहीं हो सकता, कोई भी उनका नेमुल बदल नहीं हो सकता। वो जिस तरह की खातून थी, मतलब जिस बहादुरी के साथ मैं कहूँगी, और जिस तरह के अभी नजवी साहब भी अभी बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि फायरिंग हो रही है या कैसे भी हालात हों, उनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी। बिल्कुल बिला खौफ व खतर जो है वो मैदान में उतरी थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ जो है मतलब ऊपर अल्लाह है, नीचे ज़मीन में उनकी आवाम की ताकत उनके साथ थी। तो जिसके साथ ऊपर से अल्लाह साथ दे रहा हो और आवाम का जो ठाटे मारता समंदर उनके साथ हो, तो फिर ऐसे लोगों को कोई खौफ नहीं होता, जो कि प्योर पॉलिटिशियंस हों, जो प्योरली जमहूरियत के लंबरदार हों, जिन्हें आवाम का दर्द हो, जिन्हें इस मुल्क का दर्द हो। और जैसा कि डॉक्टर लालचंद साहब ने भी कहा कि जो ऐसी सिचुएशन में जो उस वक्त सर्कमस्टांसेस थे कि ज़ाहिर बीबी शहीद हो चुकी थी और जो जियाले थे, जो अवाम थे, मैं सिर्फ उन पार्टी के जियालों की बात नहीं करी जो उनसे मोहब्बत और उनसे जो अकीदत रखते थे, हर आग अश्बार थी उस वक्त। जो मुल्क के अंदर जो पूरा मुल्क, मैं ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में जो सिचुएशन थी उसमें ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं अब मुल्क किस दहाने पे जाके खड़ा हो गया और क्या होने वाला है। तो ऐसी सूरत में जब ऑब्वियसली जब ये पाकिस्तान खपे का नारा लगाया गया जरदारी साहब की जानिब से, तो वाकई उन्होंने भी साबित किया कि पाकिस्तान को किस तरीके से उस भंवर से निकालना है, और उस भंवर से उन्होंने निकाला। तो जिस तरीके से उस वक्त जिस भंवर से जरदारी साहब ने निकाला और जिस तरीके से अवाम ने उनकी पाकिस्तान खपे के नारे पर लब्बैक कहा, और फिर हमने देखा कि वो आईनी तरीके से जो है इख्तिदार में आए और मुल्क को संभाला भी, और अपने जो है जमहूरियत के पूरे 5 साल उन्होंने कंप्लीट किए। नजवी साहब, हम जैसा कि ये गुफ्तगू कर रहे हैं और बार बार मैं ये कहूँगी कि हम जैसे जैसे तस्करा कर रहे हैं और उस दिन की क्योंकि घूम फिर के हम 27 दिसंबर पे आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जब ये खबर आई और जिस वक्त उनको शहीद किया गया, तो सर आप लोग के उस वक्त मतलब हम क्योंकि ऑब्वियसली हम पॉलिटिशियंस तो नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सर उस वक्त हमारी भी बड़ी कैफियत ऐसी थी कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, मैं समझ नहीं आ रहा था, अल्फाज हमारा साथ नहीं दे रहे थे। सर उस वक्त आप लोगों ने किस तरीके से इस सिचुएशन से कोप अप किया? और इसके साथ एक सवाल और अटैच कर दूंगी सर, इतनी बड़ी लीडर और आज तक उनके कातलों का पता नहीं चल सका। ये बड़ा आपने इसका भी जवाब देता हूँ मैं। जिस वक्त खबर आई तो 2008 के इलेक्शन में खुद कैंडिडेट था, तो मैं एक जगह मोहल्ले में डोर टू डोर जा रहा था, किसी ने एकदम कहा कि बीबी के उधर धमाका हो गया। तो मैंने जल्दी से कहा कच्ची आबादी है रेती है, मैंने कहा कहीं देखो कोई टीवी हो तो मैं जाऊं, समझ नहीं आ रही थी। देखा तो थोड़े फिर मैंने गाड़ी भगाई बिलावल हाउस की तरफ। मैंने बिलावल हाउस पर गाड़ी रोकी और भाग के अंदर गया। जो हमारा मीडिया सेल का कमरा था, मुझे वो अच्छी तरह याद है। मैं घुसा, सामने हमारे एक वर्कर अकबर मिर्ज़ा खड़े थे, उनका मुंह खुला हुआ था, बिल्कुल साकित। अच्छा, मैं जब घुसा तो स्क्रीनें मेरे पीछे थी, जब पलटा तो हर स्क्रीन पे यही था। खैर मेरे पाँव ने काम नहीं किया, मैं ज़मीन पे बैठ गया ना उसमें। बिल्कुल वह ऐसा लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई, वाकई ये लगा। और मुझे इसलिए नहीं याद है कि मेरी घर में एक लड़की काम करती, 15-16 साल की होगी। जब बीबी की शहादत की खबर आई तो भाग के मेरी अम्मी के पास आके गले से लिपट गई कि अब हमारा क्या होगा। ये एक आम सोच है, कोई पीपल्स पार्टी की वर्कर नहीं थी, ये आम सोच थी कि उस घर में काम करने वाली लड़की ने कहा हमारा क्या होगा, बेनज़ीर मर गई। ये बड़ी अहम चीज़ थी और लोगों की बेनज़ीर एक उम्मीद थी।
اس ملک کے لوگوں کو کہ جب بے نظیر آ رہی ہیں واپس پھر ہمارے لیے حالات اچھے ہوں گے. اور بے نظیر بڑی دلیر لیڈر. مجھے یاد ہے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا ان پہ جابس کا, تو جج نے کہا آپ نے, تو ان کو جب ڈیفینس اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کھڑی ہوئی انہوں نے کہا یس پیپل ہیڈ الیکٹڈ می ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اور میں نے لوگوں کو نوکری دی ہے, اور میں نے کسی باہر اس ملک کے شہریوں کو نوکری دی ہے, اور اگر اف آئی گاٹ این اگین چانس میں یہ جرم دوبارہ کروں گی, یو رائٹ مائی پنشمنٹ. یہ جج کیا, انہوں نے کہا تم لکھ دو, دے دو سزا مجھے, لیکن میں یہ کام کروں گی لوگوں کو. بہت تھی. اور بیوی کے جو ایک اصلی جدوجہد یہ تھی کہ کسی طرح بیوی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی, والد کا چہرہ نہ دیکھ سکی, کہ کسی طرح اس ملک میں جمہوری سسٹم, جو کہتے ہیں نا جمہوریت بہترین انتقام ہے. ہاں ہم انتقام لینا چاہتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا. ہم جوانی میں سوچتے تھے کہ ہم ان کو مار دیں, لیکن بیوی نے ہمیں راستہ دکھایا کہ انہوں نے, یہ جمہوریت کے دشمن ہے, یہ جمہوریت نہیں چاہتی یہ اسٹیبلشمنٹ. تو ان سے انتقام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت آئے, یہ خود بخود مر جائیں گے. یہ تمام لوگ جو جمہوریت کے خلاف یہ خود مر جائیں گے. اس کا ہمارا کام ہے کہ ہم جمہوریت لے آئیں. تو بیوی نے یہ راستہ ہمیں دکھایا کہ ہر حالت میں ہمیں ایک سویلین, اور ٹھیک ہے ابھی میں بھی نہیں مانتا کہ ہماری یہاں پراپر جمہوریت جیسی ہونی چاہیے ہے, لیکن ہم چل رہے ہیں, یہ چلتی رہے گی. جمہوریت ایک ایسا سسٹم ہے جو اپنی غلطیوں کو خود درست کرتا ہے, کوئی باہر سے نہیں ہوتی ہے, اندر سے صحیح ہوتی ہے. اب ہماری جمہوریت چلتی رہے گی تو آئیڈیل جمہوریت بھی آئے گی, اور میں اپنی لیڈر کو سلام کروں گا جس نے یہ ہمیں راستہ دکھایا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بی بی شہید نے جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے وہ سیاست کا راستہ دکھایا, انہوں نے سیاست میں انہیں آواز دی. تو سر لیکن اگر ہم آج کی جنریشن کی بات کریں تو آج کی جنریشن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو بڑی متحرک ہمیں نظر آتی ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ سیاست سے بڑی بدظن ہے. کیوں ایسا؟ دیکھیں, جہاں تک بی بی کا ایک رول رہا ہے, میں سمجھتا وہ رول ماڈل ہے. اس میں خصوصاً ہماری جو لیڈیز ہیں, پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہے, لیکن بی بی نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ لیڈیز اس حد تک بہادر ہے. جو ایک ماڈل ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا اس کو چیلنج کیا, ایک 22-23 سالہ لڑکی, تو اس ٹائم لڑکی تھی لیکن اس نے بڑی جنگ جیتی. تو وہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس میں وہ یہ سمجھو ایک نقطہ نظر ہے, نظریہ ہے شہید بی بی کا, اس پہ ہر ایک کو فخر ہے. ایسے نہیں ہے, سارے لوگ سیاست سے مایوس نہیں ہیں, ہر ایک لوگوں, کچھ لوگ ہوں گے, لیکن پیپلز پارٹی کے جو ینگ ہے, نوجوان ہیں, اس میں وہی جذبہ ہے. کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وقت حالات کے حساب سے, ہمارا لیڈرشپ بھی ینگ ہے. بلاول صاحب جس کے پاس آج پیپلز پارٹی کا علم اس کے ہاتھ میں ہے, تو اسی وجہ سے وہ بڑے حوصلے کے ساتھ ہیں, بڑا اس میں جذبہ ہے. ہم جاتے ہیں لوگوں میں, ایسے گزرتے ہیں تو بی بی کے وہ چلتے ہیں کیسٹ جو ان کے لیے ایک مختلف فنکاروں نے گایا ہے. گاڑی چلتی ہے, تو لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں گاؤں میں, کوئی اپنے کھیتی باڑی والے سارے ادھر جھومنے لگتے ہیں. یہ جذبہ ہے نا, وہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے, لیکن بی بی کا نام ایسے ہے. تو بالکل بڑے حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ حالات تو ملک کے بالکل اچھے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس میں مایوس نہیں ہونا ہے, اپنی کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے, یہ جو مایوسی والے حالات وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھو ٹریجڈی یہی رہا ہے, بھٹو صاحب کو جب حکومت ملا اس ٹائم یہ ملک 2 ٹکڑ ہو چکا تھا, بنگال سے بنگلہ دیش بن گیا ہمارے حکمرانوں کے پالیسی کی وجہ سے. بڑا چیلنج تھا اس ملک کو آگے چلانا. اس ٹائم ہمارے 90,000 لوگ جو سولجر تھے وہ ہندوستان کے جیلوں میں تھے, دشمن ملک میں وہ قید ہو چکے تھے. یعنی اس طرح وہ معاشی حالات بالکل بری تھی, لیکن بھٹو صاحب میں ٹیلنٹ تھا. وہ آیا, اس نے اپنا شملہ معاہدہ کیا, وہ قیدی بھی رہا ہوئے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے کافی مربع میل زمینیں دشمن کے قبضے میں تھے وہ واپس ہوئے, اور ملک کو استحکام بخشا, یہاں روزگار دیا, ینگ ڈیولپ, جیسے سمجھو ایک ٹوٹے پھوٹے ملک کو اس نے سہارا دیا. تو ابھی بھی یہ کوالٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور کافی لوگ آئے ہیں گئے ہیں, 10 سال 11 سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں, لیکن وہ پارٹیوں کا وجود ہی ختم ہو گیا.
क्योंकि उसको उनके बुनियाद नहीं है। पीपल्स पार्टी का बुनियाद है अवाम में जड़े हैं, अवाम में एक जज्बा है। इसी वजह से अभी भी इस बहरान को बिलावल साहब निकाल सकता है। जी भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बीबी शहीद ने अदालत में इस बात को डिफेंड किया कि मैंने अपने नौजवानों को नौकरियां दी, और बतौर वजीर आजम उस बात को उन्होंने होल्ड किया। हम क्योंकि इस वक्त देखते हैं कि कराची बिलखुसूस सिंध का एक बड़ा नौजवानी तबका बेरोजगार है, क्या आपको नहीं लगता कि मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत को बीबी शहीद के नक्शे कदम, उनके फलसफे पे चलते हुए बिल्कुल उसी तरह मेरिट पे नौकरियां देनी चाहिए, और नौजवानों के अंदर से वो मायूसी का अफरियत खत्म होना चाहिए जिसका आज तकरीबन मायूसी का हर तबका शिकार है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि नौजवान में बहुत बेचैनी है, मायूस हैं। देखिए, अभी हमने कोई 50,000 स्कूल टीचर्स अपॉइंट किए, तो और वो सब के सब IBA सक्कर का टेस्ट पास करवाया स्कूल टीचर के। भाई ये मेरिट है। हमने ये नहीं किया कि मैंने लिस्ट दे दी तो इसको हो गया। वो IBA सक्कर का टेस्ट एक सर्टन मार्क्स थे, जो उस मार्क्स को नहीं लिया सका उसको नहीं किया। अब एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को डेवलप हमने नहीं, अभी तक हमारा ऐसा नहीं हुआ जो जॉब प्रोवाइड कर सके। पॉसिबल नहीं है कि आप सबको गवर्नमेंट जॉब दे दो, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब। और आपको एक फिगर बताऊं कि इस वक्त पेंशन का जो फिगर हो गया है 2045 में, ये बहुत खौफनाक हो जाएगा। आप पेंशन देंगे या डेवलपमेंट करेंगे, ये चॉइस होगी आपके पास। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्राइवेट सेक्टर डेवलप, और हमारी भी कोशिश यही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो, इंडस्ट्रीज़ लगें, बढ़ेंगी तो आप नौजवानों को जॉब मिलेगी। और अभी IT सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, और सिंध गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है कि भाई IT सेक्टर में लड़कों को ट्रेन किया जाए जो यहाँ से बैठकर अपना करें, क्योंकि फ्यूचर वही है। अगर हम बाकी इसमें, मैं बिल्कुल आप कहूँगी, नौजवान लड़के परेशान हैं कि भाई हमें क्या करें। जब नहीं है तो वो कहते हैं हम बाहर चले जाएं, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये पूरे मुल्क के लिए मसला है, खाली सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में है ये। तो उसके लिए यही है कि आप जितना प्राइवेट सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं करें, उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें, ताकि इंडस्ट्रीज़ लगें, नई वो आएँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली बहुत से, मैं सुन तो रहा हूँ, अल्लाह करे उस पर अमल भी हो, कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनको पहले प्रेफर करना है कि उनको आसान सहूलियात मिल सकें। हमारी बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये सारे इश्यूज़ हैं, हमें करना पड़ेगा। जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर से, हमारी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हमें इनसे टैक्स लेना है। हमें प्राइवेट सेक्टर पे अप्रोच ये होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट हो जाए। एग्जैक्टली, ये होनी चाहिए अप्रोच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम असल में बात ये है कि जब बेनज़ीर, मैं ये समझती हूँ कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जिंदा होती तो क्या वो आज की पीपल्स पार्टी से जो है वो मुतमईन होती आज की पीपल्स पार्टी से, या वो खुद सख्त सवालात कर रही होती कि या आज जो पीपल्स पार्टी है उसके ऊपर फख्र कर रही होती? एक्चुअली आपको पता है कि जैसे सब कहते थे कि बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी, ये हमारा रोटी कपड़ा मकान, उसको हमने कोशिश करके चीज़ को कायम रखा है। वो इसलिए कि पहला टेन्यूर जो हमारा आया 2008 से 13 तक, की माजरत आज भी जो है बीबी शहीद के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीन्स उनके नाम के खिदमतें हैं उनकी, भुट्टो खानदान की खिदमतें हैं, काम है। तो 8 से 13 में जितनी नौकरी मिली, मैं कहता हूँ कि इतनी नौकरी कभी नहीं मिली थी। उसके बाद ठीक है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आई थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी भी आपने देखा है कि 1 से 4 ग्रेड की जॉब लास्ट टेन्यूर में सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की, लेकिन हमारी अदालतों ने उसको बैन कर दिया। हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को रोजगार देने की और घर देने की। आपको पता है कि नियाज़ी साहब की हुकूमत में कितने ऐलान हुए, मुझे एक भी उसका ऐलान पाया तक नहीं पहुंचा। 3.5 साल के अरसे में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किसी जगह पे एक उसने ईंट भी लगाई हो। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी भी खोली हो। हाँ, क्या था
मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ यूनिवर्सिटी खोली होंगी तो झूठ की यूनिवर्सिटी खोली होंगी, अवाम को वर्गलाने की यूनिवर्सिटी खोली होगी, यूथ को खराब करने की बातें की होंगी। अगर ऐसे लीडर आएंगे तो मुल्क और पीछे 20-30 साल पीछे निकल के जाएगा। पॉलिटिशियन बनना है, जमूल तरीके से कोई काम करने वाला है तो वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसने इस मुल्क को आगे मुश्किलातों से निकालने की कोशिश की है। 3.5 साल में न्याजी की गवर्नमेंट ने हमको इतना पीछे धकेल दिया, तो अब उसको हम कोशिश करके उससे निकलने की काफी हम उसमें बेहतरी लेके आए हैं। मुल्क में इकोनॉमी पोजीशन फिर भी डॉलर कहां तक पहुंच गया था उस गवर्नमेंट में, अब डॉलर को स्टेबल में रखा है, तो इकोनॉमी हमारी फिर भी अभी उस टेन्योर से बेहतर होने जा रही है। लेकिन फिर भी काफी चीजें जो बेहतर करने के लिए है वो हमारे लिए काफी है, तो क्वेश्चन मार्क है। हम कोशिश करके रहे हैं कि गरीब लोगों को मकान दें, 21 लाख घर की हाउसिंग स्कीम है, और जॉब्स हैं, अभी 1 से 4 घर की जॉब भी शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी अवाम से मोहब्बत करती है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक नॉन मुस्लिम हिंदू हूँ। हमें कुछ लोग बोलते हैं कि आप पीपल पार्टी से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत क्यों, वोट क्यों देते हैं? हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एक वाहिद पार्टी है जो बगैर नस्ल, बगैर रंग, बगैर जात, तो उससे मोहब्बत करती हैं। तो अब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के शहादत के बाद हम आज भी मंदिरों में शहीद बीबी को बेटा पेश करते हैं। और इतना हमारी कम्युनिटी और इतना पीपल पार्टी ने हमारी कम्युनिटी को काफ़ी एडवांस कुछ चीज़ें दी भी हैं। भुट्टो खानदान ने ज़बान दी, बोलने का शऊर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें ऐवानों तक बगैर नस्ल, बगैर जात, बगैर पात पे किसी भी कम्युनिटी से हो उसको ऐवानों में, बाला ऐवान में, आपको पता है कि हमारी सेनेटर कृष्णा कोहली एक गरीब इलाके थरपाकर से थी, तो उसको बाला ऐवान तक पहुंचा है। ये पीपल पार्टी के अलावा और किसी में मेरे ख्याल में नहीं है, इसलिए हमारी मोहब्बत है पीपल पार्टी से। सिंपल सा जवाब ये है कि अगर बेनज़ीर जिंदा होती तो मुल्क के हालात ये नहीं होते। लेकिन यही सवाल जो मैंने आपसे कहता, गुल मोहम्मद खान साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने ये पूछा था कि आज भी पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के नाम पे वोट मांगती है, आप लोगों ने कहा हाँ है, जैसे कि सर ने भी कहा। तो सर, लेकिन अवाम ये पूछ रहे हैं कि वो जो नजरिया था वो आज भी जिंदा है या सिर्फ नारों में बाकी रह गया? नहीं, नजरिया जिंदा है। उसी ट्रैक पे जो विजन है, जो लेगेसी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की या शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसी लेगेसी पे है। अभी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने अपने वक्त में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों, बेवा, यतीमों के लिए किया है, सिर्फ को पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के बेवाओं के लिए उनको अपने घर में वो मिलता है। और पहले उन्होंने तनकीद किया इसमें क्या होगा, भाई जिसके पास 1 रुपया नहीं है, घर में खाने के लिए आटा नहीं है, उसको अगर 10,000 महीने में मिलेगा, उनके लिए तो बड़ी बात है ना, गरीब के लिए। तो ये गरीबों के लिए सारा जो वो फलसफा है, उसी पे हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी उस पे गामजन है। इंशाल्लाह जो भी मसाइल में ये तो दावा नहीं करूंगा कि अगर हम वफाक में आएंगे तो दूध और शहद की नदियां बह जाएंगी, लेकिन मसाइल में कमी जरूर आएगी। वो पीपल्स पार्टी ने किया है, रोजगार के मद में, डेवलपमेंट के मद में जो भी काम किया है पीपल्स पार्टी ने किया है। जी भाई, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो की माजरत तरह आप बिल्कुल से बात कीजिएगा, लेकिन हमें कहा जा रहा है ब्रेक का, तो जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं, शॉर्ट ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।